हम इस मौजू के ऊपर बात नहीं कर सकते। ये हम आपको फवाद साहब की कहानी सुनाएंगे जो सवात से हैं, और ये उन नौजवानों में से हैं जिनको मैं सवात का मुस्तकबिल समझूं। वो पढ़े लिखे नौजवान जो अपने शहर से, अपने इलाके से बाहर जाके तालीम हासिल करते हैं और इस जोश के साथ वापस आते हैं कि हमने अपना इलाका डेवलप करना है। वहाँ पर तालीम के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, खुद अपना स्कूल चलाया। देखते हैं कि इस सारे मसले में उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात डाले। मेरा नाम फवाद है और मेरा ताल्लुक बलोग्राम से है, जो मिंगवारा से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर पहले। अगर आप इस पेशावर की तरफ से जाते हैं तो 3 किलोमीटर पहले आपको हमारा गांव आता है, जो जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर हमारे घर है। 2006 के एंड में हमने अपना स्ट्रगल शुरू किया, जिसके बाद हमने एजुकेटर फ्रेंचाइज लिया। ये 2006 मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर की बात है कि मतलब खबरें आती थी कि जी फलां वहाँ पे इमाम डेरी एक जगह है जहाँ पे एक बंदा है और वो एसएनटी गवर्नमेंट ऐसी बातें करता है जो एक एजुकेटेड बंदा तो कहेगा कि वैसी फजूल कह रहा है। ग्रेजुअली जब हम यही सुनते आ रहे हैं कि जी वो बंदा जो है वो पहले एक ऑपरेटर था, जो हम खुद देखते थे, उसको 700-800 रुपये की नौकरी करता था। वहाँ से जी एक पेश इमाम मस्जिद वहाँ पे चला गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जी फलां बंदे के तो अभी 100 बंदे उसको बैठते हैं, फिर 1000 हो गए, समझ ही नहीं है। उसके बाद जब देखा तो पड़ोस वाले गांव में गए जी, वहाँ पे एक मदरसा बन रहा है। तो उसके बाद साथ ही एफएम स्टेशन का एक फैशन निकल आया। उससे हमें पता लगा कि क्योंकि उस टाइम तक वो बंदा हाईलाइटेड नहीं था, हमें पता लग गया कि जिसका नाम फजलुल्लाह है और वो इस तरह कर रहा है। अब जो मीडियम उन्होंने लॉन्च किया था वो इतना चीप था कि ना चाहते हुए हर बंदे के मोबाइल में एफएम है, छोटा सा 50 रुपए में भी रेडियो मिल जाता है। टीवी हर बंदे के अप्रोच में नहीं है, क्योंकि वो टारगेट ही वो लोग थे जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनके पास किसी का एक्सप्लोजर तो है नहीं, और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी भी उन्हीं लोगों की थी। तो उस सिलसिले में ये लोगों को ये मैसेज पहुंचना बहुत इजीली शुरू हुआ। हमने देखा कि उसकी स्पीड एफएम के बाद 10 टाइम्स भी नहीं, 100 टाइम्स तेजी से शुरू हो गया। तकरीबन 6-7 महीने हुए नहीं थे कि फिर सुनने में आया कि जी फलां बंदा जो फजलुल्लाह है वो 120-130 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में फिरता है, और वो भी सारे असलहे से लेस SSR जीप। कुड यू इमेजिन कि 2006 के एंड में एक बंदे का कि 800 रुपये सैलरी हो, 2007 के एंड से पहले इस बंदे का 140 गाड़ियों को कोई सपोर्ट कर रहा है, जो उसके डीजल का भी अगर आप ले लें, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। तो उसके बाद जब हम जनरल डिस्कशन करते थे तो हम ये कहते थे कि थिंग्स आर गोइंग वेरी रॉन्ग। ये 2007 के लास्ट क्वार्टर की बात है, डोंट नो जो एग्जैक्टली डेट है, उसमें मैं मटा चला गया था। वहाँ पे वापसी पे आते हुए मेरे साथ फैमिली भी बैठी हुई थी, ये नहीं कि मैं अकेला था। मुझे रोका गया वहाँ पे, जो मिलिटेंट्स थे उसमें उन्होंने रोकने का तरीका ये था कि हाथ तो दिया, लेकिन जब शीशा ऊपर था तो उन्होंने वो जो उनके क्लाशनकोफ या जो भी गन थी उसके मुंह से शीशे को इस तरह खटखटाया। जब मैंने शीशा नीचे किया, उस बंदे का मुंह बिल्कुल बंद था, मतलब मास्क था। ये मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली फेशियल उसका क्या था। मैंने शनाख्ती कार्ड निकाल के दे दिए। उसने शनाख्ती कार्ड देखा तो उसी बंदूक से शीशे को मारते हुए कहने कि आप यू कैन गो, चले जाए। बहरहाल वो तो मुझे खुदा को पता था कि उस टाइम कुछ भी हो सकता था। मैं घर आ गया, जब मैंने पता किया तो वो फिर इनका ये कॉन्सेप्ट है कि जिसका शनाख्ती कार्ड पसवार से बाहर गया है वो एजेंसी का बंदा होगा या कोई इस तरह, तो वो उसको छोड़ते नहीं है। बहरहाल ये वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने उनको डायरेक्ट, जब मेरी कम्युनिकेशन तो नहीं कह सकता,
लेकिन जो मैंने उनको देख लिया किस तरह का हो रहा है। खैर उसके बाद फिर ये एक सिलसिला चलता रहा। आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरा कज़न आके बोल रहा है कि मेरे साथ फलां जगह हुआ, मैं फंस गया, तो मुझसे ये पूछा गया, मुझसे वो पूछा गया। लेकिन दिख रहा था कि वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड उनका पीछे की तरफ से आ रहा है। मुझे 29 की सुबह को 9 साढ़े 9 बजे अपने फादर इन लॉ के घर से, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उसकी कॉलेज, वो अभी लड़का ही है 9th क्लास के ग्रेड, कि उनके चचा थे DSP जावेद इकबाल का नाम था। करक में उन्होंने बड़ी फाइट भी की थी मटा में। करक में उनकी उस टाइम पोस्टिंग थी और उसने मुझे फ़ोन करते हुए रोते बोला कि जी वो जावेद काका जो है उनकी शहादत हो गई है, वो ब्लास्ट में उनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया था। तो वो एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे और मेरे भाई का ससुराल दोनों वहीं सी जगह से। रात को 8 बजे जी कर्फ्यू लगता था, और चूंकि इनका जनाजा लेट पहुंचा तो हमने इनके 8 बजे ही जनाजे का प्रोग्राम था। उनका जनाजा जैसे ही नमाज जनाजा हो गया, 15-20 सेकंड भी नहीं हुए थे कि इतने में जी एक लाइट मुझे दिखी और मैंने लाइट से इतना इस तरह स्पार्किंग होते तो मेरी आंखें मैंने मतलब बिल्कुल साइड में कर दी। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, हम इतने करीब थे कि हमने आवाज़ सुनी नहीं, लेकिन मेरे कान में चिंग, और मैं ये समझ रहा था कि शायद सलामी में इन्होंने कोई फायर किया, जो भी किया। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो इतने लोग काले जले, मुझे समझ आ गई कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो 15-20 मिनट्स बाद जाके कॉल आई कि जी आपके वालिद साहब ठीक हैं और भाई को गोलियां लगी हैं, लेकिन वो ठीक है, सिर्फ पैर में लगी हैं। तो जब उसको हमने एग्जामिन किया तो उनकी एक पैलेट गोली यहाँ पे लगी बाई की, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कल को थोड़ा सा डैमेज किया लेकिन अंदर नहीं गई। एक उनकी गले में लगी थी जो अभी तक इधर पड़ी है, माथे वाले भी 3 राइट और 3 लेफ्ट। फिर एक शॉक तब लगा जब इट वाज 16 और 17 जून की जो रात थी, तो वालिद साहब की कॉल आई, तो उन्होंने कहा बेटा जो स्कूल था उनको मिलिटेंट्स ने उड़ा दिया। तो इट वॉज अ बिगेस्ट शॉक इवन, क्योंकि एक वही था जो हमें सहारा दे रहा था, घर का चूल्हा चल रहा था, थोड़ा बहुत मेडिकेशन में जो भी था। बस मुझसे बोला नहीं किया, नाबू ने कुछ बोला, बस फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद टीवी पे आ रहा है कि फलां एजुकेटर स्कूल तेमरगरा को ये हो गया वो हो गया। खैर स्कूल का चलता रहा, साथ में अब एक और तरीके से जी ये जो मिलिटेंसी है ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होती जा रही थी। इन्होंने एक फ्रेंड शुरू किया था FM रेडियो पे, वो 8 से 10 बजे का टाइम पूरे स्वात में बच्चे से लेकर बूढ़े तक रेडियो का सामने होना लाजमी था। उसकी वजह ये थी कि 8 से 9 तक तो वो अपनी तबलीग करता था, 9 से 9:30 तक वो बोलता था कि जी फलां गांव में बच्चे ने 10 रुपए चंदा दे दिए, तो फलां लोगों को इनकरेज करने के लिए कि हमें चंदा भिजवाओ। फिर वो 20 मिनट में वो अपना टारगेट्स जो अचीव किए होते थे वो बताते थे। उसके जो बाद 20 मिनट होते थे पूरा स्वाद उसको सुनने के लिए बैठा था, क्योंकि उसमें आने वाले टारगेट डिफाइन करते थे। फलां गाँव के फलां बंदे को इस वजह से या जो भी वजह है कि अगर तुम ये कर रहे हो बस तुम्हारी वो, अब उसके अपने बंदे भी FM सुन रहे होते थे, तुम लोगों ने सुन लिया ना, छोड़ना नहीं है इसको। तो दैट वाज द एंड कि हमारा जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हम लोग, और अभी मैं ही मतलब ऑन जॉब हूँ, पूरे फैमिली को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। 2006 में जब मैं अपना MBA करके आया, एक बहुत अच्छी फैमिली से शुक्र है हमारा, एक हमने जितना सारी ज़िंदगी अपने जो इकट्ठा किया था, हमने 2 बिजनेसेस इस्टेब्लिश की, वो भी लोगों के फलाह के मतलब स्कूलिंग और इसके रिलेटेड। साथ में अपना इल्म लेके आए, सब कुछ लेके आए, जो कुछ था अपने लोगों पे हमने इन्वेस्ट कर दिया वो करने के लिए। आज 2009 में मेरा एक भाई बेड पे है, वालिद साहब साइकोलॉजिकल, फिजिकल, वेल्थ वाइज, फाइनेंशियल इतने क्राइसिस में है कि एक पहाड़ जैसा बंदा आज छोटे से छोटे डिसीजन में लेते हुए मुझे कहता है मुझे समझ नहीं आती, जो करना है आप करो। ये एक जो नॉर्मल एजुकेटेड और जिसका थोड़ा बहुत वर्थ है, वो एक फैमिली की मैंने आपको बात की है कि 2 सालों में हमारे साथ हुआ क्या है।